जय श्री श्याम प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना या फिर बोलना नहीं आता है या फिर उसका अर्थ निकालना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। प्यार दोस्त, यहाँ पर दिया है माई नेम इज़ प्रमोद कुमार। तो देखते हैं, माई का मतलब होता है मेरा, माई का मतलब मेरा, नेम का मतलब होता है नाम, क्या नाम। हमने यहाँ पर नाम लिखा, इसका मतलब है, इसका मतलब है। और यहाँ पर है प्रमोद, सो हमने यहाँ पर लिखा प्रमोद। हमने यहाँ पर क्या लिखा, प्रमोद। और ये है कुमार, सो हम यहाँ पर कुमार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कुमार। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो माई नेम इज़ प्रमोद कुमार, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। तो प्यारे दोस्त, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को 5 मिनट भी देख लिया तो आप निश्चित रूप से इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएंगे और साथ ही साथ उसका अर्थ निकालना भी सीख जाएंगे। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर टुडे इज़ माई फर्स्ट डे एट स्कूल। टुडे का मतलब होता है आज, क्या आज। हमने यहाँ पर आज लिखा, इसका मतलब है, इसका मतलब है। माई का मतलब होता है मेरा, माई का मतलब मेरा। फर्स्ट का मतलब होता है प्यारे साथियों पहला, क्या पहला। हमने यहाँ पर पहला लिख दिया। और डे का मतलब होता है दिन, क्या दिन। हमने यहाँ पर दिन लिखा। अब एट, एट का मतलब होता है में। वैसे तो पर होता है, पर यहाँ पर में आएगा। स्कूल, क्या स्कूल। हम यहाँ पर स्कूल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्कूल। अब हम इसका अर्थ जानते हैं, क्या अर्थ। तो टुडे इज़ माई फर्स्ट डे एट स्कूल। तो आज स्कूल में मेरा पहला दिन है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई का मतलब मैं, आई का मतलब क्या होता है, मैं। एम का मतलब हूँ, एम का मतलब हूँ। बेरी का मतलब होता है बहुत, बेरी का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त, बहुत। हमने यहाँ पर बहुत लिखा। और एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित, क्या होता है, उत्तेजित। हमने यहाँ पर उत्तेजित लिखा, क्या लिखा, उत्तेजित। सो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, तो मैं बहुत उत्तेजित हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर आई वॉक अप अर्ली एंड गेट रेडी। आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब मैं। वॉकअप का मतलब उठ जाता हूँ, क्या उठ जाता। हमने यहाँ पर उठ जाता लिख दिया। अर्ली का मतलब जल्दी, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और। हमने यहाँ पर और लिखा। गेट रेडी, गेट रेडी का मतलब तैयार होता हूँ, क्या तैयार। हमने यहाँ पर लिखा तैयार होता हूँ, क्या होता हूँ। सो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आई वॉक अप अर्ली एंड गेट रेडी। मैं जल्दी उठता हूँ और तैयार हो जाता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आई वियर माई न्यू क्लोथ्स एंड शूज। सो देखते हैं अब इसका अर्थ। आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं। वियर का मतलब पहनता हूँ, क्या पहनता। हमने यहाँ पर पहनता हूँ लिख दिया, क्या पहनता हूँ। माई का मतलब मेरे या अपने। यहाँ पर आई है तो आई के साथ माई के लिए अपने कहेंगे, क्या अपने। हमने यहाँ पर अपने लिखा, क्या लिखा, अपने। न्यू का मतलब नए, न्यू का मतलब नए। और क्लोथ्स का मतलब कपड़े, क्लोथ्स का मतलब कपड़े। हमने यहाँ पर कपड़े लिखा। एंड का मतलब और होता है, एंड का मतलब और। हमने यहाँ पर और लिखा। शूज़ का मतलब जूते, शूज़ का मतलब जूते। हमने यहाँ पर जूते लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो आई वियर माई न्यू क्लोथ्स एंड शूज़। तो मैं अपने नए कपड़े और जूते पहनता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आई पैक माई बैग विद बुक्स एंड पेंसिल्स। आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं। और पैक का मतलब पैक करता हूँ, क्या पैक करता
हूँ। माई का मतलब अपने, माई का मतलब क्या होता है? अपने। और बैग का मतलब थैला, बैग का मतलब थैला कह लेंगे या फिर कह लेंगे बैग। क्या थैला हमने यहाँ पर लिख दिया। विद का मतलब साथ या से कह लेंगे, क्या से। बुक्स का मतलब किताब, बुक्स का मतलब किताबें होता है, क्या किताबें। हमने यहाँ पर किताबें लिखा। एंड का मतलब और, एंड का मतलब और। पेंसिल्स, पेंसिल्स हमने यहाँ पर पेंसिल्स लिखा। क्या लिखा? पेंसिल्स। अच्छा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो आई पैक माई बैग विद बुक्स एंड पेंसिल्स। तो मैं अपने थैले में पेंसिल और किताबों के साथ पैक करता हूँ, या मैं अपने थैले में किताबें या पेंसिल रखता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है आई ईट ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली। आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं। ईट का मतलब खाता हूँ, क्या खाता हूँ, या फिर कह लेंगे लेता हूँ। क्या खाता हूँ या फिर कह लेंगे लेता हूँ। ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता, क्या नाश्ता। हमने यहाँ पर नाश्ता लिखा। विद का मतलब साथ होता है, विद का मतलब साथ, क्या साथ। और माई का मतलब अपने, माई का मतलब अपने। यहाँ पर माई का मतलब अपने आएगा क्योंकि यहाँ पर आई है, आई के साथ माई का मतलब अपने होता है। फैमिली का मतलब परिवार, क्या परिवार। हमने यहाँ पर परिवार लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो आई ईट ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली। तो मैं अपने परिवार के साथ नाश्ता करता हूँ या फिर लेता हूँ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर दे विश मी गुड लक। दे का मतलब वे, दे का मतलब क्या होता है? वे। विश का मतलब इच्छा करते हैं, क्या इच्छा। हमने यहाँ पर इच्छा लिख दिया। इच्छा करते हैं, क्या करते हैं। या फिर कह लेंगे कामना करते हैं। मी का मतलब मुझे, मी का मतलब मुझे, या कह लेंगे मेरे लिए। गुड का मतलब होता है अच्छे, क्या अच्छे। और लक का मतलब होता है भाग्य, क्या भाग्य। हमने यहाँ पर भाग्य लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो दे विश मी गुड लक। वे मेरी अच्छे भाग्य की कामना करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आई वॉक टू स्कूल विद माई फ्रेंड अमर। आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब मैं। वॉक का मतलब जाता हूँ, क्या यहाँ पर जाता से आएगा। वैसे तो वॉक का मतलब टहलना से होता है, तो जाता हूँ। स्कूल, क्या स्कूल। हमने यहाँ पर स्कूल लिखा। क्या लिखा? स्कूल। विद का मतलब साथ, विद का मतलब साथ। माई का मतलब होता है अपने, क्या अपने। और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त या मित्र, क्या दोस्त। हमने यहाँ पर लिख दिया। अमर, क्या अमर। ये अमर जो है नाम है। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। आई वॉक टू स्कूल विद माई फ्रेंड अमर। तो मैं अपने मित्र अमर के साथ स्कूल जाता हूँ। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट है वी सी मैनी अदर चिल्ड्रन। बी का मतलब हम, बी का मतलब होता है हम। सी का मतलब देखते हैं, क्या देखते हैं। हमने यहाँ पर देखते हैं लिख दिया। मैनी का मतलब अनेक, मैनी का मतलब अनेक, या कह लेंगे कई। अदर का मतलब अन्य, अदर का मतलब अन्य। और चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, क्या बच्चे। हमने यहाँ पर बच्चे लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो बी सी मैनी अदर चिल्ड्रन। हम अन्य बहुत से बच्चों को देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देख। दे आर हैप्पी एंड फ्रेंडली। तो प्यारे दोस्त, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दे का मतलब वे, दे का मतलब वे। आर का मतलब है, आर का मतलब क्या होता है। हैप्पी का मतलब खुश, हैप्पी का मतलब खुश। हमने यहाँ पर खुश लिखा। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और। फ्रेंडली का मतलब होता, फ्रेंडली का मतलब होता है मिलनसार। क्या होता है? मिलनसार। हमने यहाँ पर लिख दिया मिलनसार, या फिर कह लेंगे मित्रता। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। दे आर हैप्पी एंड फ्रेंडली। तो वे प्रसन्न हैं और मिलनसार हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। तो प्यारे दोस्त, नेक्स्ट है यहाँ पर बी से हेलो टू देम।
वी का मतलब हम, वी का मतलब हम। से का मतलब कहते हैं, से का मतलब कहते, कहते हैं। हेलो का मतलब नमस्ते, क्या नमस्ते, हमने यहाँ पर नमस्ते लिखा। टू का मतलब होता है को। देम का मतलब उन्हें, देम का मतलब उन्हें, हमने यहाँ पर उन्हें लिखा। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। बी से हेलो टू देम, हम उनसे नमस्ते करते हैं। अब हम नेक्स्ट देख। वी रीच द स्कूल, वी का मतलब हम, वी का मतलब हम। रीच का मतलब पहुँचते हैं, रीच का मतलब पहुँचते, पहुँचते हैं। स्कूल, क्या स्कूल। तो वी रीच द स्कूल, हम स्कूल पहुंचते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इट इज़ बिग एंड कलरफुल। इट का मतलब यह है, इट का मतलब होता है यह। इस का मतलब है, इस का मतलब है। बिग का मतलब बड़ा, बिग का मतलब होता है प्यारे साथियों बड़ा, हमने यहाँ पर बड़ा लिखा। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और। कलरफुल का मतलब रंगीन, कलरफुल का मतलब रंगीन, हमने यहाँ पर रंगीन लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इट इज़ बिग एंड कलरफुल, यह बड़ा और रंगीन है। नेक्स्ट है कि वी गो टू आवर क्लासरूम। वी का मतलब होता है हम। गो जाते हैं, गो का मतलब जाते हैं। अवर का मतलब अपने, क्या अपने। यहाँ पर वी के साथ, किसके, बी के साथ अपने के लिए अवर होती है। क्लासरूम का मतलब कक्षा, क्लासरूम का मतलब कक्षा। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। वी गो टू आवर क्लासरूम, हम अपनी कक्षा में जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आवर टीचर इज नाइस एंड काइंड। आवर का मतलब हमारे, क्या हमारे। टीचर का मतलब अध्यापक, क्या अध्यापक, हमने यहाँ पर लिखा अध्यापक। इसका मतलब है। नाइस का मतलब अच्छा, क्या अच्छा। एंड और, एंड का मतलब होता है और। काइंड का मतलब दयालु, क्या दयालु। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो अवर टीचर इज नाइस एंड काइंड, हमारे जो अध्यापक हैं वह अच्छे और दयालु हैं। सी टेल्स अस हर नेम, सी वह, सी का मतलब वह। टेल्स बताती हैं, क्या बताती हैं, या फिर कह देंगे कहती हैं। अस का मतलब हमें, अस का मतलब हमें। हर का मतलब होता है अपना, क्या अपना। नेम का मतलब नाम। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। सी टेल्स अस हर नेम, वह हमें अपना नाम बताती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सी आस्क्स अस टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्व्स। तो हम जानते हैं सी का मतलब वह, सी का मतलब वह। आस्क का मतलब पूछती हैं, क्या पूछती हैं। अस का मतलब हमसे, क्या हमसे। इंट्रोड्यूस का मतलब परिचय, क्या परिचय, हमने यहाँ पर परिचय लिखा। आवर सेल्व्स स्वयं के बारे में, क्या स्वयं के बारे में। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सी आस्क अस टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्व्स, यह वह हमसे स्वयं के बारे में पूछती हैं। वी टेल हर आवर नेम्स, वी का मतलब हम। टेल बताते हैं, क्या बताते हैं। आवर का मतलब अपना। नेम का मतलब नाम, नेम का मतलब नाम। एंड का मतलब होता है और। हॉबीज़ का मतलब शौक़ें, हॉबीज़ का मतलब शौक़ें। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो वी टेल हर आवर नेम्स एंड हॉबीज़, हम उन्हें अपना नाम और अपनी शौक़ें बताते हैं। नेक्स्ट है कि वी लिसन टू हर केयरफुली। वी का मतलब हम, लिसन सुनते हैं, लिसन का मतलब सुनते हैं।
हर केयरफुली, हर का मतलब उनकी बातें, क्या उनकी बातें। केयरफुली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, क्या ध्यानपूर्वक। हमने यहाँ पर लिखा पूर्वक। अच्छा, अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो वी लिसन टू हर केयरफुली, हम उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जैसे कि सी टीच अस न्यू थिंग्स। सी का मतलब होता है वह, टीच सिखाती हैं, क्या हमने यहाँ पर लिखा सिखाती हैं। अस का मतलब हमें, न्यू का मतलब नई, थिंग्स का मतलब वस्तुएं, क्या वस्तुएं। हमने यहाँ पर वस्तुएं लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सी टीच अस न्यू थिंग्स, वे हमें नई वस्तुओं के बारे में सिखाती हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। वी लर्न एंड हैव फन। वी का मतलब हम, लर्न का मतलब सीखते हैं, क्या सीखते हैं। एंड का मतलब और, हैव फन आनंद लेते हैं, क्या आनंद लेते हैं। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो वी लर्न एंड हैव फन, हम उन्हें सीखते हैं और आनंद लेते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट है यहाँ पर वी प्ले गेम्स एंड सिंग्स सॉन्ग। वी का मतलब होता है हम, प्ले का मतलब खेलते हैं, खेलते हैं। गेम्स का मतलब खेल, एंड का मतलब और, सिंग्स का मतलब गाते हैं, क्या गाते हैं। और सॉन्ग्स का मतलब गीत। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो वी प्ले गेम्स एंड सिंग सॉन्ग्स, हम खेल खेलते हैं और गीत गाते हैं। अब नेक्स्ट है कि वी मेक न्यू फ्रेंड्स। वी का मतलब हम, मेक का मतलब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, या फिर कह देंगे करते हैं। न्यू का मतलब नए, और फ्रेंड्स का मतलब मित्र, या कह लेंगे दोस्त, क्या मित्र या दोस्त। तो वी मेक न्यू फ्रेंड्स, हम नए मित्र बनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वी शेयर आवर स्नैक्स। तो वी का मतलब हम, शेयर का मतलब बांटते हैं, क्या बांटते। हमने यहाँ पर लिखा बांटते हैं। अवर का मतलब अपनी, क्या अपनी। और स्नैक्स का मतलब होता है नमकीन, क्या नमकीन। अब हम यहाँ पर इसका अर्थ जानते हैं। तो बी शेयर अवर स्नैक्स, हम एक दूसरे को अपनी नमकीन बांटते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है वी आर हैप्पी। वी का मतलब हम, आर का मतलब है, हैप्पी का मतलब खुश। हमने यहाँ पर खुश लिखा। यहाँ पर आई लाइक माई स्कूल। आई का मतलब मैं, लाइक का मतलब पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ। माई का मतलब अपना स्कूल। हमने यहाँ पर स्कूल लिखा। तो मैं अपने स्कूल को पसंद करता हूँ। इट इज़ ए गुड प्लेस टू बी। इट का मतलब यह, इज का मतलब है, आ का मतलब एक, गुड का मतलब अच्छा, प्लेस का मतलब स्थान कह लेंगे या जगह। टू बी, टू का मतलब होता है को, और बी का मतलब होना। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो इट इज़ अ गुड प्लेस टू बी, तो यह जो है एक सबसे अच्छा स्थान है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।